अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिनमें वेरिएबल की पावर, चाहे एक्स की पावर हो चाहे वाई की पावर हो, वो उसकी पावर होगी 2। एक्स की पावर हो या वाई की पावर हो, वेरिएबल की पावर जिसमें 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। इनको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के। ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक्स की 2 होगा, एक्स होगा और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स की 2 इधर साथ में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स होगा, एक्स के साथ कुछ भी हो सकता है और प्लस कांस्टेंट होगा सी, कोई भी वैल्यू यहाँ से हो सकती है और बराबर होगा 0 के, जिसमें एक्स की 2 हो, एक्स और कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3x, अच्छा हम क्या करेंगे, 2x की 2 इधर ही रहने देंगे, 2x की 2 को, ये 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस का 3x, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 0। प्लस का 3x था, इस साइड भी आके माइनस का 3x, माइनस का 1 था, इस साइड भी आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये 0 बराबर है 2x की 2 माइनस 3x जमा 1। अब इसको तरतीब से लिख लो, 2x की 2 माइनस 3x जमा 1 बराबर 0 के। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड पार्ट है इसका 2x, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, तो ये दोनों 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ बराबर 4, और ब्रैकेट के अंदर फिर आगे 2x जमा 3, इधर 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, 2x मल्टीप्लाई x, तो 2 इधर भी x इधर भी x की पावर 2 हो जाएगा जमा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो 2x हो जाएगा बराबर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, जो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8x हो जाएगा जमा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। 2x की 2 जमा 2x, ये वाली सारी वैल्यू इधर ले आओ, जमा का 8x इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा, जमा का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा 0। 8x जमा का है माइनस का हो जाएगा बराबर किस साइड भी आके प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, इस साइड पे दोनों वैल्यू इधर आ गई तो यहाँ पर 0 बचेगा। 2x की 2 जमा का 2x माइनस का 8x माइनस का 6x बचेगा और माइनस 12 बराबर 0। ओके हो गया। अच्छा अब इनमें से 2 इधर भी 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेंगे x की 2 बचेगा माइनस 3x बचेगा। 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 को इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, तो माइनस का 6 बच जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे 2 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा 0 आएगा, माइनस का 6 बराबर 0 के। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बराबर की उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 को 2 भी डिवाइड करोगे तो आंसर फिर भी 0 आएगा। अच्छा तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड। ये सारी की सारी जो इक्वेशन ये इसकी क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 4 है, 4 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2, 4 ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर 9x की पावर 2। अच्छा 9x की पावर 2 को इधर ही रहने देंगे, बड़ी वैल्यू है ना जिसके पास पावर ज़्यादा होगी तो छोटी पावर वाली उस साइड पे जाएंगे। x की 2 पावर बड़ी है तो ये 12x जमा का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 इधर आके जमा का 8 हो जाएगा। तो 9x की 2 माइनस का 12x जमा 8, इसको पहले लिख लो, 0 को इधर लिख लो क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। पार्ट नंबर 5 है, 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और x। अच्छा x बराबर 9 0 के, इसमें x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल 9 0 के। इस चीज़ को देख के ना स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपने इसको नहीं देखना, इसको छोड़े, इसको हल करें।
अच्छा, बट्टे वाले क्वेश्चन अब आ गए ना, बाकी जो 4 पार्ट के तो उसमें बट्टा नहीं था, इसमें बट्टे वाले क्वेश्चन आ गए। तो बट्टे वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? अब इसका बट्टा हमारे पास क्या है? 1, इसका भी बट्टा क्या ओवर में 1 है। अब बट्टे को सबसे पहले बट्टे को ख़त्म करेंगे, तो बट्टे को ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये होता है कि बट्टे के नीचे जितनी भी वैल्यू है ना उनका एलसीएम लेना है, 1x और 1x का दोनों साइड से, x1 और x1 सब का एलसीएम लेना है। तो आंसर इसका क्या आएगा? x आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं ना, जिस तरह यहाँ पर 1 है और x, इधर भी 1x। एलसीएम में क्या लेते हैं? सिर्फ कॉमन, इधर आ जाएगा कॉमन, इसमें क्या है? x है, एक लिखो या ना लिखो, तो एलसीएम इसका क्या आएगा? x आ जाएगा। अब इसी x को, जो एलसीएम आ गया x, इसको दोनों तरफ बराबर की साइड से भी और बराबर की साइड से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बराबर के दोनों तरफ, 2x जमा 1/x बराबर 5 माइनस 1/x। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ठीक है, दोबारा सुन ले कि इसका बट्टा 1 है, इसका भी बट्टा 1 है, इधर x है, इधर भी x है। एलसीएम लेंगे, बट्टे को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये एक को तो छोड़ दें, x लें और x लें, तो इसमें एलसीएम में सिर्फ कॉमन देखते हैं, कॉमन x आ गया तो सिर्फ क्या आ जाएगा? एलसीएम x आ जाएगा। अब जो एलसीएम आ गया उसको बराबर के इस साइड से भी मल्टीप्लाई और इस साइड से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x को 2x मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, जमा x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x के साथ बराबर, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x हो जाएगा, माइनस x को मल्टीप्लाई करोगे 1/x के साथ, 2x की पावर 2, इस x के साथ ये x कैंसिल, प्लस का 1 बचेगा बराबर 5x, इस x के साथ ये x कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, 2x की पावर 2, ये जमा का 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। 2x की 2 अपनी जगह पर आ गया, माइनस का 5x प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x प्लस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। 2x की 2 माइनस 5x जमा 1 और जमा 1 कितने हो जाएंगे? 2 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ना, ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जब पार्ट नंबर 6 है, 6x + 6 डिवाइड करेंगे 20 - x बराबर 1/x। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई और x को इस मुकम्मल रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम चिल्ले पाई कहते हैं। x को 6x जमा 6 के साथ मल्टीप्लाई और 20 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इस तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आंसर आएगा। x को 6x से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी x है इधर भी x, तो 6x की पावर 2 हो जाएगा। x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा। उसके बाद 6x की 2 जमा 6x। अच्छा, ये दोनों वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, जमा का 20x इधर आके माइनस का 20x हो जाएगा, और माइनस का x इधर आके जमा का x हो जाएगा। 6x की 2 जमा 6x माइनस 20 जमा x, 6x की 2 जमा का 6x और जमा का x, दोनों जमा के तो जमा का 7x हो जाएगा, माइनस का 20 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें x की 2 है, x भी है और साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है, उनको हल करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2-3 बातें याद रखनी है कि ये जो साइड वाली वैल्यू है ना, इधर ये वाली साइड वैल्यू और ये साइड की वैल्यू, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। -6 को मल्टीप्लाई करो x की 2 के साथ तो माइनस का 6x की पावर 2 बनेगा। ठीक है, साइड वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 6 मल्टीप्लाई x की पावर 2 तो माइनस का 6x की पावर 2 बनेगा। अच्छा, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरी बात, अब हमने क्या करना है, कोई सी 2 वैल्यू लेनी है जिनको जमा नफ़ी करें, जिनको जमा नफ़ी करें तो ये वैल्यू बने, सॉरी जिनको ज़रब करें
ज़रब करें तो ये वाली वैल्यू और जमा नफ़े करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो x की 2 माइनस, ठीक है, 6 माइनस का 6x बनाना है और माइनस का x बनाना है, माइनस का 3x और जमा का 2x, ये दो पेयर लिया, माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0 के। दोबारा सुन लें कि माइनस का 6 बाहर वाली दोनों साइड वाली वैल्यू को आपस में करना है मल्टीप्लाई, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 के साथ, माइनस का 6 x की 2 आ गया। अब कोई से दो वैल्यू लेनी है, दो पेयर लेना है, जोड़े लेने हैं, जमा नफ़ी करें दरमियान वाली रकम और उन्हीं को ज़रब करें तो ये वाली रकम बननी चाहिए। तो माइनस का 3x और जमा का 2x, माइनस 3x में से जाएगा जमा का 2x तो माइनस का x बचेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा। अब पहली 2 में से कॉमन, पहली 2 में से आ रहा है x कॉमन, ठीक है, x लेंगे कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, जमा यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन, आखिरी 2 में से 2 आ रहा है कॉमन, x माइनस 3 बचेगा बराबर 0 के, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में है x माइनस 3 इसको कॉमन लेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 3, बाकी वैल्यू x जमा 2 को हमने लिख लिया, जो बाकी वैल्यू बच गई x और जमा 2 इसको ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0 के। अच्छा, आप x माइनस 3 x जमा 2 दोनों को अलग अलग बराबर करो, x माइनस 3 0 के बराबर और x जमा 2 बराबर 0 के, ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो, x माइनस 3 को भी x जमा 2 को भी, x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3, x बराबर आ जाएगी, ये जमा का 2 इस साइड में आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हमने सोल्यूशन सेट में लिखना हो, सोल्यूशन सेट एस का मतलब है सोल्यूशन सेट, दरमियानी ब्रैकेट में लिखोगे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 2, आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले माइनस 2 लिख लो, बाद में 3 लिखो, दरमियान में कॉमा लगाना है। पार्ट नंबर 2 है इसका, x की 2। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, साइड वाली वैल्यू माइनस का 28 है, माइनस को 28 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 के साथ तो कितना बनेगा, माइनस का 28 x की पावर 2, ओके हो गया। अच्छा, अब हम जमा नफ़ी करें तो दरमियान वाली रकम, ज़रब करें तो ये साइड वाली रकम ये बननी चाहिए, माइनस 28 x की पावर 2, तो x की पावर 2 कौन सा पेयर लेंगे कि जमा 3x बने और माइनस का 28 बने, तो 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ, जमा 7x माइनस का 3x 4x माइनस 28 बराबर 0 के, ठीक है, जमा 7x और माइनस का 4, ये पेयर बनेगा, जमा का 7x माइनस का 4x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौका 28, जमा माइनस का 28 बनेगा, x को x मल्टीप्लाई x की 2 आ जाएगी, जमा नफ़ी करो 7 में से 4 जाएगा तो जमा का 3x बचेगा, जमा नफ़ी करें तो दरमियान वाली रकम, ज़रब करें तो ये साइड वाली रकम बननी चाहिए, तो ये पेयर बिल्कुल सही आ रहा है। पहली 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन, पहली 2 में से हम लेंगे कॉमन x बचेगा, जमा 7 बचेगा, माइनस 4 लेंगे आखिरी 2 में से कॉमन x, जब माइनस से बाहर लेंगे तो अंदर की अलामत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, ब्रैकेट में x जमा 7 आ रहा है 2 दफ़ा, तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी जो वैल्यू x जमा 7 x माइनस 4 बराबर 0 के, तो ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, इन दोनों को 0 के बराबर करो, x जमा 7 बराबर 0 के, x माइनस 4 बराबर है 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, x इधर 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा जमा का 4 इधर आके माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, जमा का 4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -7 4, इसको दरमियानी ब्रैकेट में लिख लो, ये आप लोगों के पास है सोल्यूशन सेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट है x की पावर 6x की पावर 2 जमा 13x माइनस 5 बराबर 0 के। ऐसे ही करेंगे कि बाहर वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को ज़रूर करोगे 5 के साथ तो कितना बनेगा, माइनस का, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का,
30 बनेगा और x की पावर 2 भी साथ में आ जाएगा। अब जमा नफ़ी करें तो दरमियान वाली रकम ज़रब करें तो ये वाली रकम बननी चाहिए, कोई ऐसा पेयर हमने लेना है, ठीक है। तो 6x की पावर 2, ठीक है, जमा अगर मैं यहाँ लूँ 15x माइनस का 2x, 15x में से 2x जाएंगे कितने बचेंगे 13x, 15x को 2x से 15 को 2 से ज़रब करोगे प्लस माइनस माइनस का 30 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर, आखिर में जो -5 है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 0 के। अब इसको भी ऐसे पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन लेंगे। पहली दो में से यहाँ पर देखो 6 है, इधर 15 है, x की 2 है, इधर x है, x तो कॉमन आएगा, साथ में यहाँ से 3 भी आ जाएगा कॉमन, 3 क्योंकि दोनों पे तकसीम हो रहा है, 3x आ जाएगा कॉमन, इधर क्या बचेगा 2x बचेगा, x की पावर 2 है, एक x हमने बाहर लिया हुआ है, जमा 15 को 3 पे डिवाइड करोगे 5, x हमने बाहर लिया हुआ है, माइनस यहाँ से माइनस पहले आ रहा है तो माइनस सिर्फ इन दोनों में बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ माइनस लेंगे कॉमन, -1 हम ले लेते हैं कॉमन, जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन ना हो वहाँ पर माइनस, वहाँ पर 1 लेंगे कॉमन, माइनस है तो -1 लेंगे, अगर प्लस होता तो +1 लेते। अच्छा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यू जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी, 2x जमा का हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0 के, 2x जमा 5, 2x जमा 5, 2x जमा 5, इसको एक दफ़ा लिख लो, बाकी जो रकम बचेगी उसको ब्रैकेट में लिख लो, 3x माइनस 1 बराबर 0 के, 2x जमा 5 बराबर 0 के और 3x माइनस 1 बराबर 0 के। अब यहाँ से x की वैल्यू को अलग करेंगे, जमा का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, x बराबर हो जाएगा ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इस साइड बजाय क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -5/2, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, इधर क्या बचेगा 3x, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इधर रहेगा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट इसका नीचे लिख लेते हैं कि -5/2 और 1/3, इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये सोल्यूशन सेट ओके हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, x की 2 माइनस 3x बराबर है 9/2 के। अच्छा, इसको भी ऐसे पहले इसका बट्टा ख़त्म करेंगे, बट्टा ख़त्म करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसका जो बट्टा होगा 2 होगा वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बट्टे को कैसे ख़त्म करते हैं, ये बट्टे के नीचे जो 2 है ना, बट्टे के नीचे जितनी भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे। अब 1, 2 और 2 एलसीएम क्या आएगा 1, 2 और 2 एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 2 ही आएगा, तो उस 2 को तमाम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, इस साइड से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को इस साइड से, ठीक है, इस साइड से 2x की पावर 2 माइनस 3/2 x बराबर 9/2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 9। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की 2 के साथ, तो 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 माइनस 3/2 x, इसको भी ज़रा करेंगे 2 के साथ, ठीक हो गया। 2 का x की पावर 2 माइनस 3/2 x को ज़रा करेंगे 2 के साथ, 2x की पावर 2, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, माइनस का 3x, ठीक है, ये जमा का 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0 के। इसके अब हमने पेयर बनाने हैं, -9 को मल्टीप्लाई करोगे 2x की 2 के साथ, ठीक है, साइड वाले रकम को आपस में मल्टीप्लाई करो, -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18 और ये x की पावर 2 भी साथ में आ जाएगा, x की पावर 2। तो प्लस माइनस करें तो माइनस का 3x और मल्टीप्लाई करें माइनस का 18 बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका पेयर क्या बनेगा 2x की 2 माइनस का 6x और जमा का 3x
-9 बराबर 0 के। ये देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 18 जमा माइनस का 18, x और x की पावर 2 हो जाएगा। अगर प्लस माइनस करें तो दरमियान रकम बननी चाहिए। माइनस का 6x जमा का 3x, 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से हम लेंगे कॉमन। पहली दो में क्या आ रहा है कॉमन, मेरे पास आ रहा है 2x की पावर 2 माइनस का 6x, तो 2 आ जाएगा कॉमन और साथ में x भी आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, x माइनस 3 जमा यहाँ से 3 लेंगे कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0 के। ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3, एक दफ़ा लिखोगे, और ये 2x जमा, अच्छा x माइनस 3 2x जमा 3 बराबर 0 के। अब दोनों को 0 के बराबर करो अलग अलग, ठीक है, इसको भी 0 के बराबर, और 2x जमा 3 इसको भी बराबर करो 0 के बराबर। x बराबर आ जाएगा 3 के, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 इधर क्या बचेगा 2x, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इधर रहेगा, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, x की वैल्यू -3/2। अब सोल्यूशन सेट में इसको लिख लो बराबर, कोई भी वैल्यू पहले लिख लो, x बराबर 3 पहले लिख लो, माइनस का 3/2 को बाद में लिख लो। तो ये अच्छा पार्ट नंबर 5 है, 3x माइनस 8 बटा x माइनस 2 बराबर 5x माइनस 2 बटा x जमा 5, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ, जिसको हम चिल्ले पाई मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x माइनस 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर इन दोनों वैल्यू को, 3x माइनस 8 x जमा 5, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको इधर लिख लो, यूँ कर लो, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, इधर लिख लो, इनको उधर लिख लो, है तो दरमियान में बराबर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पर भी लिख सकते हो, तरतीब जो मर्ज़ी दें। x को 5x साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x की पावर 2, x को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, ये माइनस हो, ये माइनस में प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आ जाएगा 4, बराबर लगाओगे ये वाला। 3x को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो 3x इधर भी है इधर भी है, x की पावर 2 हो जाएगा। 3x को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, ठीक है, 15 हो जाएगा, और साथ में x भी आ जाएगा। अब -8 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है, -8x, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 40 है, प्लस माइनस का ये होगा 40, माइनस और प्लस, प्लस माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 5x की पावर 2 माइनस का 2x माइनस का 10x माइनस का 12x जमा 4 बराबर 3x की पावर 2 जमा का 15x और माइनस का 8x, तो कितना बचेगा, जमा का 7x बचेगा, माइनस का 40। अब तमाम वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू नहीं इनको इधर ले आओ, 5x की पावर 2, x की पावर 2 इधर, x की पावर 2, 3x की पावर 2 है ना, जमा का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x की पावर 2 माइनस का 12x। अब x वाली इधर जमा का 7 इधर आके माइनस का 7x हो जाएगा, जमा का 4, ये माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40। अब ये सारी की सारी वैल्यू इधर आ गई, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5x की 2 में से 3x की 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x की पावर 2 माइनस 12x और माइनस 7x माइनस का 19x जमा का 4, और ये हमारे पास है 40 है ये, ठीक है, ये माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 होता है, जमा का 4 और ये तो कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब अच्छा, अब हमने करना क्या है कि कॉमन तो इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता, अब हम पेयर बनाएंगे। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x की 2 के साथ, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 88, x की पावर 2 भी आ जाएगा।
अब ज़रब करें तो ये साइड वाली रकम ये 88 बननी चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये माइनस का 19x बनना चाहिए। तो कौन सा पेयर ठीक रहेगा? 2x की 2, ठीक है, और जमा का 44 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेयर ठीक रहेगा -19x हमने बनाना है, तो और ज़रब करें तो 88x की पावर 2 बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पेयर लूँ 11 माइनस का 11x और माइनस का 8x, माइनस का 11 और माइनस का 8x, माइनस के 19x बन जाएंगे, और 11 को 8 से ज़रब करोगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 को 8 से 88, x इधर भी है इधर भी है, तो x की पावर 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से लेंगे कॉमन। पहली दो में से क्या आ रहा है कॉमन? ये देखो, पहली दो में से सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है कॉमन, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। x लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 2x बचेगा माइनस 11 माइनस, अब आखिरी दो में से सिर्फ -8 और 4 लेंगे कॉमन, यहाँ से माइनस का 4, 8 अगर कॉमन लेंगे तो 44 में से 8 कॉमन नहीं आ सकता, माइनस का 4 लेंगे कॉमन। अच्छा, जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो सम वैल्यू अलामतें हैं वो चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। 44 को 4 पे तकसीम करोगे तो 11 बचेगा बराबर 0 के। 2x माइनस 11 यहाँ पर भी 2 बचेगा, 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 11 2x माइनस 11, ब्रैकेट में ये दोनों चीज़ें सेम आ गई तो इनको एक दफ़ा लिख लो, 2x माइनस 11 और यहाँ पर x जो चीज़ बच गई है x और -4, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0 के। अब अलग अलग 2x माइनस 11 बराबर 0 के और x माइनस 4 अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर दिया। अब 11 इधर क्या हो रहा है? प्लस है, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2x, 2 और x मल्टीप्लाई और x इधर रहेगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम इसको सोल्यूशन सेट में यूँ लिख सकते हैं 4 और 11/2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, हल सेट जिसको बोलते हैं। पार्ट नंबर 6 है 1/x माइनस 8 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। ओके हो गया। तो पार्ट नंबर 6 इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 है 1/x माइनस 8 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 इसका हल करेंगे। पहले ये वाली साइड ज़रा हल कर लेते हैं थोड़ी सी कि x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू मुख्तलिफ है। x माइनस 1 और x जमा 3, यही इनका एलसीएम आएगा बराबर 1/35। x माइनस 1 को इस मुकम्मल पे डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यू पे, तो x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास? x जमा 3 बचेगा। x जमा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x जमा 3 ही आ जाएगा, माइनस ये और माइनस आ जाएगा। x जमा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों के नीचे, x जमा 3 के साथ x जमा 3 कट जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है। तो x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 ही आएगा। x जमा 3 माइनस x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, बटा हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 x जमा 3 बराबर 1/35। ठीक है, तो ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 3 भी प्लस का और 1 भी प्लस का, तो 4 हो जाएंगे, 4/x माइनस 1 x जमा 3 1/35। ठीक है, अब इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा इस मुकम्मल वैल्यू के साथ, x माइनस 1 x जमा 3, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, और 35 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ।
अब एक को इससे मुकम्मल से रकम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा x माइनस 1 x जमा 3। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 0 और 2 हासिल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और वो 2 कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई x की पावर 2, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जमा का 3x हो जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो माइनस का x, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ माइनस का 3 बराबर 140 हो जाएगा। x की पावर 2 जमा का 3x और माइनस का x, तो हमारे पास क्या बचेगा, जमा का 2x बचेगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर ले, जमा का 3x माइनस का x जमा का 2x माइनस का 3, ये 144। अच्छा 144 हमारे पास क्या है, जमा का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 140, 140 हो गया, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। x की 2 जमा 2x माइनस का 3 और माइनस का 144 माइनस का 143 बराबर आ जाएगा 0। ओके हो गया। अच्छा अब हम वही स्टेप अपनाएंगे कि साइड वाली दोनों वैल्यू को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस के 143 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 143 x की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब हमने प्लस माइनस करना है, पेयर बनाना है, ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, जो बट्टा था वो भी ख़त्म हो गया, अब सारा कुछ तरतीब से आ गई है। अब हमने प्लस माइनस करना है तो ये 2x बने और ज़रब करें तो साइड वाली रकम ये हमारे पास माइनस के 143 x की 2 बनना चाहिए। तो पेयर कौन सा बनेगा, x की 2 जमा 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0 के। 13x में से 11x जाएंगे तो 2x बचेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 11x के साथ, ठीक है, ये x हमारे पास, ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ तो हमारे पास 143 बनेगा, प्लस माइनस माइनस का, इधर भी x इधर भी x, x की पावर 2 हो जाएगा। अब पहली 2 में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन, पहली 2 में से x से तो x आ जाएगा कॉमन, x बचेगा जमा 13 बचेगा, माइनस 11 हम लेंगे कॉमन यहाँ से तो x, जब माइनस लेंगे कॉमन तो अंदर की अलामत माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 143 को 11 पे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 बराबर 0। ओके हो गया। x जमा 13 दोनों को एक दफ़ा लिख लो, बाकी जो रकम बचेगी उसको ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0 के। x जमा 13 अलग अलग बराबर करो 0 की, इसको भी 0 के बराबर, x माइनस 11 बराबर 0 के, x बराबर आ जाएगा 11 के, x बराबर आ जाएगा जमा का 13 इस साइड पे जाके माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 11 था इधर आके प्लस का 11, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ गए x के। अब इसको हमने लिखना है सोल्यूशन सेट में कि माइनस का 13 और ये 11 कॉमा दरमियान में लगाओगे, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट।